एक फीमेल सिल्क मोथ है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है एक टाइम के अंदर। ये एग्स हैं एक निश्चित गर्म टेम्परेचर पर सूटेड, मतलब इनको एक निश्चित गर्म टेम्परेचर हीटिंग मिलती है, उसके कारण से ये क्या करते हैं, हैचिंग के लिए कैपेबल हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई हैन है या कोई बर्ड अपने एग देता है तो वो उसके ऊपर जा के बैठता है, क्योंकि उसको वो क्या करता है, हीटिंग देता है। तो ये भी एग्स क्या होते हैं जो सिल्क मोथ देता है, इनको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है हैचिंग के लिए, जो ये इस पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। ये वर्ड आया है आपके इंक्यूबेशन, तो इस पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। जब हैचिंग हो जाती है तो सिल्क वॉर्म है वो फ्रेशली चॉप मलबरी लीव्स है उसको दी जाती है। जब पाला जाता है, देखो अपने आप तो एक आता ही आता है, लेकिन अपने क्या करते हैं, सिल्क के धागे को बनाने के लिए अपने इसका सेरीकल्चर करते हैं, इसको पालते हैं। तो जब हैचिंग हो जाती है इसके अंदर से, मतलब जब एग से मतलब जो है सिल्क वॉर्म है कैटरपिलर बाहर निकल आता है, तो उसको क्या किया जाता है, फ्रेशली चॉप मलबरी लीव्स, यानी फ्रेश चॉप की हुई जो मलबरी प्लांट की लीव्स हैं वो क्या दी जाती है, खाने के लिए दी जाती हैं। 6 वीक तक वॉर्म्स है लगातार इसको खाता रहता है और साइज़ के अंदर बड़ा होता रहता है। इस पीरियड के बाद ये अपने चारों तरफ कोकून्स बना लेते हैं, ब्रांचेज है ट्रीज़ की, श्रब्स की। इसके रियरिंग हाउसेज के अंदर, यानी जहाँ पर इसको पाला जाता है वहाँ पर ब्रांचेज है ट्रीज़ की और श्रब्स है, झाड़ियाँ हैं, वो मतलब श्रब्स वगैरह यानी टहनियाँ वगैरह क्या की जाती है, इनका जहाँ पे इनको पाला जाता है वहाँ पर रखा जाता है। ये वॉर्म्स क्या होते हैं, यानी जो सिल्क वॉर्म है सेकंड स्टेज है कैटरपिलर, ये इन ब्रांचेस के ऊपर चढ़ता है और चारों तरफ इसके चारों तरफ क्या करता है, कोकून्स बनाता है और लगातार 8 डेज तक ये क्या करता रहता है, अपने चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपने कोकून बोलते हैं, कवरिंग है वो बनाता रहता है। इस प्रोसेस को अपने स्पिनिंग ऑफ द कोकून के नाम से, स्पिनिंग ऑफ द कोकून के नाम से अपने इसको जानते हैं। अमाउंट है यूजेबल सिल्क का वो बहुत ही कम होता है और 5500 सिल्क वॉर्म है वो अपने को 1 kg ऑफ रा सिल्क, यानी 5500 सिल्क वॉर्म्स है वो अपने को 1 kg रा सिल्क बनाने के लिए चाहिए होता है। सारे के सारे कोकून्स हैं अब इकट्ठे हो जाते हैं। इनिशियल स्टेप है सिल्क मैन्युफैक्चर का कि अपने इन इंसेक्ट्स को किल करें, यानी कोकून है जो धागा है, धागे की कवरिंग है, उसके अंदर अब जो थर्ड स्टेज होती है प्यूपा वाली, उसको आने ही नहीं देते। उस मतलब होती है वो थर्ड वाली स्टेज, लेकिन उससे फोर्थ स्टेज है सिल्क मोथ नहीं आने देते हैं। तो सब सारे के सारे कोकून्स को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और इन इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इन कोकून्स को क्या करते हैं कि ओवन के अंदर बॉईल करते हैं और फिर इसको हीट कर किलिंग करके इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो इस तरह से सिल्क वाइपर है उससे अपने को ऑब्टेन हो जाता है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, रीलिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ फाइनेचर। तो इससे अपने को क्या मिल जाता है, सिल्क का जो है धागा है, फाइबर है, वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। जो कोकून है इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, बॉइलिंग वाटर के अंदर हीट किया जाता है और इसके कारण से जो भी इसके ऊपर गमी सब्सटेंस होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। अब हीटिंग करने के बाद जो फिलामेंट्स है, धागे हैं 4 to 8 कोकून्स के, यानी 4 या 8 से लेकर 8 कोकून तक जो अपने को सिल्क के फिलामेंट्स मिलते हैं उनको आपस में जॉइन किया जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है, उनको बुन दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है। जैसे आप अपने कपड़ों को निचोड़ते हो ना, तो इस तरह से क्या किया जाता है, ये धागा बड़ा मतलब सॉफ्ट होता है, पतला होता है, इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। फिर इसके अंदर इसी तरह से बहुत सारे अदर जो सिल्कवॉर्म के फिलामेंट्स जो मिलते हैं, क्योंकि जो सारे के सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो तो किल हो चुके होते हैं, उनसे जो धागा मिलता है उन सबको फिलामेंट्स को मिलाकर क्या किया जाता है कि उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है, इकट्ठा किया दिया जाता है और उससे एक रील बना ली जाती है। जैसे आपकी मम्मी कपड़े सिलती है तो रील होती है, उस तरह से सिल्क रील बना ली जाती है। तो जो रिजल्टिंग थ्रेड है इसको अपने रा सिल्क के नाम से जानते हैं और इससे अपने क्या करते हैं, वीवर्स हैं। वीवर्स का मतलब क्या होते हैं, बुनकर, जो क्या करते हैं, कपड़े बुनते हैं। वो क्या करते हैं कि अब जो वीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सिल्क के धागों से क्या करते हैं, कपड़े वो बुनते हैं। देखो इस तरह से धागे अपने को सिल्क फोम और वूल से ऑब्टेन हो जाते हैं, यानी सिल्क से और वूल से दो अपने को धागे हैं वो ऑब्टेन होते हैं, फाइबर्स, जिनका यूज़ अपने क्या करते हैं, कपड़े बनाने के लिए करते हैं। सिल्क सबसे महंगा धागा है। सिल्क को सबसे पहले चाइना के अंदर डिस्कवर हुआ था। इसकी डिस्कवरी की एक छोटी सी स्टोरी है। जो चाइना की महारानी थी, आप लोग चाइना के नाम सुनते हो ना, अजीब अजीब से होते हैं, तो महारानी का नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो चाइना की महारानी थी, वो एक बार क्या कर रही थी, उसने अपने महाराज से बोला कि हमारे जो वो है मतलब गार्डन है,
जो उनका राजमहल में जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जो गार्डन्स थे वो वहाँ पर उसने बोला कि पेड़ों की पत्तियाँ मलबरी प्लांट्स है वहाँ पर उनकी लीज है वो खाई हुई हैं। ये ऐसा क्यों है आप पता लगाओ। अभी तक तो पता तो लगाया ही नहीं था महाराज ने। इससे पहले एक दिन महारानी गार्डन में बैठी हुई चाय पी रही थी, तो अचानक से मतलब पेड़ के नीचे बैठी हुई चाय पी रही थी, तो अचानक से एक सिल्कवर्म है, यानी जो कोकून वाला होता है इंसेक्ट था, जो कोकून स्टेज में था, वो क्या हो गया उनकी चाय के अंदर आकर गिर गया। जैसे उनकी चाय के अंदर आकर गिरा तो अपने ने पढ़ा है ना कि अपने कोकून को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं धागा ऑब्टेन करने के लिए। तो जैसे ही वो मतलब उसके अंदर गिरा, इंसेक्ट मर गया, उसके ऊपर जो फिलामेंट था बड़ा सुंदर शाइनिंग वाला, वो फिलामेंट क्या हो गया उस चाय के अंदर नज़र आने लग गया। इस तरह से क्या हुआ था, सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। 200 सालों तक लगभग सिल्क का जो धागा है वो चाइना ने खुद ही बनाया था और बाहर एक्सपोर्ट करता था, मतलब बाहर लोगों को बेचता था बड़ा महंगे रेट पे। लेकिन बाद में जब चाइना में कोई पहुंचा, पुराने टाइम में आपको पता है वास्को डी गामा वगैरह जैसे घूमते रहते थे, कोलंबस वगैरह जिन्होंने अमेरिका की भारत की खोज की थी, तो वहाँ पे पहुँचे तब उन्हें पता लगा सिल्क का धागा। यानी 200 सालों तक तो क्या किया था कि चाइना ने सिल्क का धागा कैसे बनता है इसका रहस्य सबसे छुपा कर रखा था। उसके बाद वो सिल्क का धागा कैसे बनता है वो बाहर आया। तो अब अपने बात करते हैं चैप्टर के अंदर लास्ट के अंदर, हेल्थ कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन द वूल एंड सेरिकल्चर इंडस्ट्री, यानी जो वर्कर्स हैं वूल और सेरिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। वर्कर्स जो सारे के सारे इस प्रोसेस में लगे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, एडवर्सली इफेक्टेड। यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है एडवर्सली इफेक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण से उनको बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि है शॉर्टर्स डिजीज़। शॉर्टर का मतलब होता है छांटना। जो लोग हैं वूल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वो कई बार क्या होता है शॉर्टर का काम होता है वो बड़े और छोटे धागों को छांटते हैं, तो उनको कई बार क्या होता है एक बैक्टीरिया होता है बालों के अंदर, शिप के बालों के अंदर, जिसको अपने एंथ्रैक्स बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके कारण से वो क्या हो जाते हैं इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उनके कारण से उनको फैटल ब्लड डिजीज़, फैटल का मतलब होता है जो कभी ना ठीक होने वाली बहुत ही भयंकर ब्लड डिजीज़ हो जाती है, जिसको अपने बोलते हैं शॉर्टर्स डिजीज़। फिर है रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो इनहेलेशन है। देखो जब कोकून है मतलब इसको उबाला जाता है, स्टीम की जाती है, पकाया जाता है, ग्रिलिंग की जाती है, तो इसके कारण से इसके अंदर से क्या निकलते हैं, भाप निकलती है। अगर उस भाप को जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो इनहेल कर लेते हैं तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, और अदर ब्रोंकियल अलाइनमेंट्स। जो ये ब्रोंकियल अलाइनमेंट्स है ये वर्ड भी आपके लिए नया है, ये आपका पढ़ोगे 10th के अंदर पढ़ोगे। आपने सुना होगा कि अपनी विंड पाइप होती है, अपने नोज से सांस लेते हैं, उसके बाद हवा हमारी विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप में हमारी गर्दन से जाकर लंग्स में जाने से पहले विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको अपने ब्रोंकी बोलते हैं। तो ये ब्रोंकी के अंदर मतलब ये जो विंड पाइप के 2 पार्ट्स होते हैं इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको अपने ब्रोंकियल अलाइनमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब है स्कैबीज और अदर स्किन इन्फेक्शन। फर्स्ट स्टेप है ग्रिलिंग का, जिसके अंदर अपने कोकून्स को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो जब कोकून्स को बॉईल करते हैं वर्म्स को मारने के लिए, जिसके कारण से अब जो वर्कर्स काम करते हैं उनका लगातार हाथ पानी के अंदर डूबा रहता है बॉइलिंग वाटर के अंदर, तो इनके कारण से उनका हाथ क्या हो जाता है, बड़ा नर्म हो जाता है, कच्चा कच्चा सा हो जाता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले हो जाते हैं, जिनके कारण से उनके हाथों की और पैरों की स्किन है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, पिलिंग। वर्ड क्या है, पिलिंग। पिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप सब्जी को छीलते हो ना, पील करते हो, तो ऐसे क्या हो जाती है उनकी स्किन भी क्या हो जाती है, पिल हो जाती है। तो अब इन्होंने आगे बात की है कि अगर अपने को इन्वेस्टिगेशन करना है कि अपने को मतलब सिल्क का धागा है, वूल का सिंथेटिक फाइबर है, तो इसके लिए अपने टेबल दे रखी है, टेबल 4.2, जिसके अंदर इन्होंने बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक क्लॉथ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले है बर्न और मेल्ट। सिल्क और वूल के कपड़े को अगर अपने बर्न करते हैं तो वो बर्न होता है दोनों ही, लेकिन जो आर्टिफिशियल क्लॉथ होता है वो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। सिल्क का कपड़ा और वूल का कपड़ा तो आग पकड़ लेगा हाथों हाथ, लेकिन आर्टिफिशियल क्लॉथ क्या होता है वो मेल्ट होकर चिपकना शुरू कर देता है। स्मेल है, सिल्क के कपड़े के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती है। वूल को अगर अपने बर्न करते हैं तो जैसे अपने खुद के बाल बर्न हो तो वैसी स्मेल आती है, लेकिन आर्टिफिशियल क्लॉथ को करते हैं तो एक बहुत ही गंदी अजीब सी, जैसे आप पॉलीथीन को बर्न करते हो वैसी स्मेल आती है। रेसिड्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर अपने बर्न करते हैं तो पीछे जो बच जाता है सब्सटेंस, तो सिल्क को अगर अपने करते हैं तो डल ब्लैक बचता है, वूल को करते हैं तो भी डल ब्लैक बनता है। जो मतलब डल ब्लैक बिल्कुल छोटे छोटे बीड्स बन जाते हैं, मोती जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन जो अंदर से खाली होती है, जिसको आसानी से अगर आप हाथ से रगड़ते हो तो वो पाउडर के अंदर चेंज हो जाती हैं। आर्टिफिशियल क्लॉथ्स होते हैं वो डार्क
हार्ड बीड्स बना देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डार्क हार्ड बीड्स हो जाते हैं जो टूटते भी नहीं हैं। इसके अलावा अदर फीचर के अंदर सिल्क और वुल है वो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग, यानी अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन आर्टिफिशियल क्लोथ्स हैं, अगर अपने उनको बर्न करते हैं तो वो जैसे अगर आप लोगों ने कभी पॉलीथीन को बर्न किया होगा तो पॉलीथीन जब बर्न होती है तो वो क्या होती है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में ज़मीन पर गिरती है। इसी तरह से क्या होता है कि ये भी क्या होती है, ज़मीन के ऊपर छोटी छोटी गोलियों के रूप में गिरना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स, ये अपना 4th चैप्टर हो गया। बीच में से मैंने 3rd चैप्टर आपको छुड़वाया है क्योंकि वो बहुत टफ है। तो जब अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब अपने क्या करेंगे, उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं एक बार आपको छुड़वाऊँगी, जो मुझे लगेगा कि आपके लिए ईजी है, वही चैप्टर मैं आपको क्या करती रहूँगी, करवाती रहूँगी। जैसे अगला चैप्टर है वो बहुत ईजी है तो अपने उसको पढ़ेंगे आगे, हीट एंड इट्स इफेक्ट। लेकिन इससे पहले भी आपको 2nd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, तो आप उसको, कल सैटरडे है तो आप उसको करके सेंड कर देना। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।